नमस्कार मित्रों, मैं स्वामी चैतन्य हरि जागतिक योग दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पे आइए हम सभी मिलकर योग करेंगे। हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चार करेंगे। गहरी सांस लें। धीरे से दोनों हाथों को छोड़ दें। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें। महसूस करें अभी धीरे से आंखें खोलें। मित्रों, अभी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद हम कुछ स्टैंडिंग आसनास करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बैठकर आसनास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें। एड़ी के बीच में हल्का सा स्पेस रखें। रीढ़ को सीधा रखें, जितना रीढ़ को सीधा रख सकते हैं। और अपने जो कंधे हैं वो धीरे से पीछे की ओर ढकेल दें। सामने की ओर देखें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुके। आपकी जो रीढ़ जो है उसको जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखें। दोनों हाथ मैट पर रखें। सांस लेते हुए सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए जंप लगाएं। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखासन में आ जाइए। सांस छोड़ते हुए अधोमुखासन में आ जाएं। यहां पर 6 श्वास के लिए रुक जाएं। आपका जो रीढ़ है उसको सीधा रखें, जितना सीधा रख सकते हैं। घुटनों को सीधा रखें। आपका जो सिर है वो मैट की तरफ ले आए, जितना आप लेकर आ सकते हैं। एड़ी को मैट की तरफ ले आएं। और आपका जो टेलबोन है वो आकाश की तरफ उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं। गहरी और लंबे सांसें लें। सामने की ओर देखें। धीरे से एड़ियों को उठाना है। घुटनों को हल्का सा बेंड करना है। सामने की ओर देखें। दोनों हाथों के बीच में जंप लगाना है, दोनों हाथों के बीच में। और धीरे से सांस छोड़ते हुए सिर जो है वो घुटनों की तरफ लेकर आना है। अभी सांस लेते हुए सामने की ओर देखें और धीरे से ऊपर की तरफ आए। अपने हाथों को देखें और समस्थिति में आ जाएं। ये हम लोगों ने किया सूर्य नमस्कार ए। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार बी। यहाँ पे घुटनों को मोड़ना है और दोनों जो हाथ जो है वो जमीन को स्पर्श हो ऐसे रखना है। उंगलियां जो हैं वो सिर्फ जमीन को स्पर्श होंगी। और आपका जो रीढ़ जो है उसको सीधा रखें, जितना सीधा रख सकते हैं। अभी सांस लेते हुए दोनों हाथों को आकाश की ओर, हाथों की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को सीधा रखें। सामने की ओर झुकते हुए रीढ़ को सीधा। दोनों हाथ मैट पर। सांस लेते हुए सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन में आ जाएं। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखासन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए अधोमुखासन में आ जाएं। अभी सांस लेते हुए वीरभद्रासन में आना है।
जो आपका राइट लेग है वो दोनों हाथों के बीच में, जो आपका लेफ्ट पैर है वो 45 डिग्री पे रखें। दोनों एडी जो हैं वो एक लाइन में होना चाहिए और यहाँ पे राइट नी को जो है वो 90 डिग्री का कोण बनता हो बेंड करें और धीरे से हाथ जो है वो आकाश की तरफ उठे। जो नए मित्र हैं वो यहाँ पे दोनों हाथ थोड़ा सा फासला भी रख सकते हैं, कंधों को ढीला छोड़ दें और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर आएं। सांस लेते हुए आपका राइट पैर जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। सांस छोड़ते हुए धीरे नीचे की ओर आना है। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखासन में आना है। सांस छोड़ते हुए अधोमुखासन में आना है। अभी सांस लेते हुए लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में, जो राइट लेग है वो 45 डिग्री पे, नी को बेंड रखना है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ मैट पर और धीरे से आपका जो शरीर है वो चतुरंग दंडासन में आए। सांस लेते हुए ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखासन शवासन में, सांस छोड़ते हुए अधोमुखासन शवासन में, शवासना में रुक जाएं, आंखें बंद कर लें। श्वास को महसूस करें, मांसपेशियों को महसूस करें, एड़ियों को जो है वो जमीन की तरह ले आएं, सिर को जो है वो जमीन की तरह ले आएं, टेलबोन जो है वो आकाश की तरफ उठाएं। 6 श्वास रुकना है। सांस लेते हुए सामने की ओर देखना है और जंप, दोनों हाथ, दोनों पैर दोनों हाथों के बीच में, सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे, सांस लेते हुए सामने की ओर देखना है, दोनों घुटनों को मोड़ना है और सांस लेते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। अभी और एक राउंड करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें, सांस लेते हुए सामने की ओर देखें, सांस छोड़ते हुए जंप लगाएं, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखासन में आ जाएं, सांस छोड़ते हुए अधोमुखासन श्वानासन में आ जाएं, सांस लेते हुए वीरभद्रासन में आए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ मैट पर, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा श्वानासन में आ जाएं, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा श्वानासन में आ जाएं, सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ मैट पर, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा श्वानासन में, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा श्वानासन में। 6 श्वास के लिए रुक जाएं। रीढ़ सीधी हो, घुटने सीधे हो। शरीर को महसूस करें, श्वास को महसूस करें। आंखें बंद कर लें। सांस लेते हुए सामने की ओर देखें और जंप लगाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से सिर को नीचे की ओर, सांस लेते हुए सामने की ओर देखें और धीरे से ऊपर की ओर आ जाएं और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। ऐसे आप सूर्य नमस्कार ए और बी आप 6 राउंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने आपको सिर्फ सूर्य नमस्कार ए के 2 राउंड दिखाएं, सूर्य नमस्कार बी के 2 राउंड दिखाएं, बट आप इसको अगर आपकी जैसे जैसे अभ्यास बढ़ती है डे बाय डे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इसके 5-5 राउंड्स हैं। अभी हम करेंगे स्टैंडिंग पोजीशंस। दोनों हाथ कमर पे, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए जंप लगाएं। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस रखें। थोड़ा सा ईडियों को
बाहर की तरफ निकालें। आपका रीढ़ जो है उसको सीधा रखें और आपके जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, उसको धीरे से पीछे की ओर लेकर आएं। अब सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें, जितना आप ऊपर की ओर देख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। जो नए मित्र हैं झुक नहीं सकते हैं, कमर में दिक्कत है तो आप ज़्यादा ना झुकें। फिर यहाँ पे आप दोनों हाथ घुटनों पे रख सकते हैं या घुटनों से थोड़ा नीचे रख सकते हैं। और जो मित्र लंबे समय से योग की अभ्यास कर रहे हैं उन मित्रों को आप घुटनों को दोनों जो उंगलियां हैं उनसे पकड़ लीजिए। ये फिर सांस लेते हुए सामने की ओर देखना है। ये है पादुंगाष्टासना। सांस छोड़ते हुए धीरे से सिर को दोनों पैर के बीच में लेकर आए। आपकी कंधी जो है कंधों को पीछे रखें। यहाँ पे 6 श्वास रुक जाए। आपका पूरा ध्यान आपके पैरों पे, दोनों पैरों पे, इस एरिया को महसूस करें। ये जो आपका जो रीढ़ जो है यहाँ महसूस करें। दोनों आंखें बंद कर लें। ऐसे आप 6 श्वास तक रुक जाएं। फिर 6 श्वास के बाद आप धीरे से सांस लेते हुए सामने की ओर देखना है। फिर हम करेंगे पाद हस्तासना। तो अभी यहाँ पे जो आपके जो दोनों हाथ हैं वो दोनों आपके पैर के नीचे की ओर चले जाएंगे और आपके जो कंधे हैं उनको ढीला छोड़ दें, जितना ढीला छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक ध्यान रखें कि आपके जो कंधे जो है वो कान के पास में ना हो। कान से जितना दूरी पे आप रख सकते हैं उतना दूरी पर रखें। महसूस करें, पैर के मांसपेशियों को महसूस करें। रीढ़ को सीधा रुक जाए। यहाँ पे 6 श्वास के लिए आंखें बंद। अभी सांस लेते हुए सामने की ओर देखना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को कमरे पर और सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर आना है। सांस छोड़ते हुए जंप लगाएं और सामान्य स्थिति में आएं। अभी हम करेंगे उत्थित त्रिकोणासन। अभी धीरे से आपका राइट पैर को ओपन कीजिए। कम से कम दोनों पैरों के बीच में 3.5 फीट का फासला हो। दोनों हाथों को कंधों के समान। जो आपका लेफ्ट पैर है उसको हल्का सा अंदर की ओर लेकर आ जाए, 45 डिग्री का कोण बने ऐसे। और आपका जो राइट पैर है उसको खोल दे, जो 90 डिग्री का कोण बनता हो। दोनों हाथों को सीधा रखें। एक तो ऐसे एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर ना रखें। दोनों हाथ एक समांतर एक लाइन में होना बहुत ज़रूरी है। अभी धीरे से सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है, राइट तरफ। जो खास करके अपने जो कुछ मित्र जो है लंबे समय से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन मित्रों को आप अंगूठे को पकड़ सकते हैं। जो नए मित्र हैं वो अगर नीचे नहीं जा सकते हैं तो आप घुटने पे हाथ रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखें कि घुटनों पे कुछ बिल्कुल प्रेशर ना डालें। अब धीरे से आपके छाती को ओपन करना है, शोल्डर्स को ओपन करना है और ऊपर की ओर देखें। जो आपका जो लेफ्ट हाथ है उसको आकाश की ओर रखें। यहाँ पे 6 श्वास के लिए रुक जाएं। आंखें बंद कर लें। महसूस करें आपकी रीढ़ सीधी हो। अभी धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर आना है। सांस छोड़ते हुए
दूसरी तरफ जाना है। जैसे हमने पहले किया वैसे ही हम दूसरी तरफ कर रहे हैं। छह श्वास के लिए रुक जाएं। अभी गहरी सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर आ जाएं। अभी लेफ्ट फुट को अंदर की ओर ले जाएं, जो 45 डिग्री का कोण बनता हो। और एक बार जो राइट पैर है वो उसको खोल दे, जो जिसका, और राइट फुट को ओपन कीजिए, जो 90 डिग्री का कोण बनता हो। गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए आपका जो लेफ्ट हैंड है वो धीरे से नीचे की ओर लेकर आ जाएं, राइट फुट के साइड में, और आपका जो राइट हाथ है उसको आकाश की ओर उठाएं। रुक जाए यहाँ पे 5 श्वास के लिए। आपका रीढ़ जितना सीधा रख सकते सीधा रखें, दोनों घुटनों को सीधा रखें, श्वास लंबी और गहरी हो। अभी सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर आ जाएं। अभी श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अभी जो आपका राइट पैर है उसको 45 डिग्री पर लेकर आना है, और लेफ्ट पैर जो है वो 90 का डिग्री कोण बनता हो, और सांस छोड़ते हुए धीरे नीचे की ओर आ जाएं। छह श्वास तक रुकना है। आपका रीढ़ और सिर एक लाइन में होना बहुत जरूरी है। सिर को यहाँ पे ट्विस्ट नहीं करना है, नीचे की ओर ड्रॉप नहीं करना है, ऊपर की ओर नहीं रखना। सिर को एक लाइन में रखना है रीढ़ के साथ। और अभी सांस लेते हुए धीरे से हम ऊपर की ओर आ जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अभी हम करेंगे उत्थिता पार्श्वकोणासन। अभी यहाँ पे दोनों पैरों के बीच में थोड़ा लंबा फासला रखें। दोनों हाथों को ओपन कीजिए। धीरे से आपका जो राइट पैर है उसको ओपन कीजिए, और लेफ्ट पैर जो है उसको 45 डिग्री का कोण बनाएं, और धीरे से यहाँ पे जो राइट घुटना जो है उसको बेंड करें, जो 90 डिग्री का कोण बनता हो। जो नए मित्र हैं, कभी इस आसन को कभी किया ना हो, पहले तो अपने एल्बो को बेंड कीजिए, जो आपका एल्बो जो है वो घुटनों पर रखें, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके सिर के ऊपर से लेकर आए, और यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड को देखना है। जो कई मित्र जो हैं लंबे समय से अभ्यास कर रहे हो या ये आसन को कर सकते हैं, तो उन मित्रों को जो आपका हाथ है वो आपका जो राइट पैर है उसके साइड पे रखें, और यहाँ पे आपका जो लेफ्ट घुटना है इसको सीधा रखें, जितना सीधा रख सकते हैं। यहाँ पे 6 श्वास के लिए रुक जाएं। आपकी हाथ की तरफ देखें। श्वास गहरी और धीरे। अब सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर आना है। धीरे से आपके पैर थोड़ा सा अंदर लीजिए, इसको ओपन करना है पूरा। जैसे हम लोगों ने राइट साइड पे किया है उसी तरह से अपने को लेफ्ट साइड पर भी ही करना है। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आपका हाथ जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा मैट के ऊपर। यहाँ पे हाथ को देखना है। रुक जाए यहाँ पे 6 श्वास के लिए। आंखें बंद कर ले। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर आ जाएं। दोनों हाथों को
कंधों की समानता रखें। फिर एक बार उसी पोजीशन में आ जाएं। अब सांस लेते हुए आपका जो एल्बो है वो राइट नी पर आ जाएगा। दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में। जो लेफ्ट घुटना है उसको सीधा रखें, रीढ़ को सीधा रखें, आकाश की ओर देखें, महसूस करें आपके मांसपेशियों को। आंखें बंद, महसूस कीजिए आपके शरीर को, आपके श्वास को महसूस कीजिए। अभी सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर आना है। फिर एक बार हम उसी पोजीशन में आएंगे। सांस छोड़ते हुए आपका राइट एल्बो जो है वो लेफ्ट घुटनों पे लेकर आना है। रीढ़ को सीधा रखें, राइट घुटनों को सीधा रखें, जितना सीधा रख सकते हैं। आंखें बंद कर लें, श्वास को महसूस करें, आपके मांसपेशियों को महसूस करें। अभी सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर आना है और यहाँ से सामान्य स्थिति में आए। अभी हम दंडासन करेंगे। दोनों हाथ जो है वो आपके बटक्स के पास रहेंगे और दोनों पैर जो है उसकी तरफ थोड़ा सा दबाना है और आपका जो रीढ़ जो है उसको सीधा रखें और यहाँ पे कंधे जो है, कंधे को थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का दें और आपको जो छाती है, छाती के सामने की ओर धक्का दें और यहाँ पे आपका जो चीन जो है वो चेस्ट की तरफ लेकर आ जाएं। गहरी सांसें लें। आप धीरे से नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। अभी हम करेंगे पूर्वोत्तानासन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपके बटक्स और आपके हाथ में थोड़ा सा हम लोग अंतर रखेंगे। जो नए मित्र हैं वो घुटने से बेंड करके दोनों पैर जमीन पर, जो कुछ मित्र हैं जो लंबे समय से इसकी अभ्यास कर रहे हैं उन मित्रों के लिए घुटनों को सीधा रखें। अभी धीरे से सांस लेते हुए पहले तो आपका जो छाती है उसको आकाश की तरफ पुश करना है और सांस लेते हुए आपका जो धीरे से बॉडी जो है वो आकाश की तरफ उठाना है। यहाँ पे 6 श्वास के लिए रुक जाएं और धीरे से 6 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। अभी हम करेंगे त्रियंमुखाय एकपादा पश्चिमोत्तानासन। आपका राइट पैर जो है वो घुटनों में से मोड़ लें। अगर किसी व्यक्ति को घुटनों में दर्द हो, ये आसान ना करें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को आकाश की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी जो दोनों हाथ हैं वो आपके लेफ्ट फुट पे रहेगा। आपके रीढ़ जो है, रीढ़ को सीधा रखें। अभी सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर आ जाएं। और जो नए मित्र हैं, अगर पहली बार करते हो और कुछ दिन से आप अभ्यास कर रहे हो तो दोनों हाथ आप घुटनों से थोड़ा सा नीचे की ओर, आपका रीढ़ जो है वो सीधा रखें और आप सामने की ओर देखें आपके लेफ्ट पैर पर। कंधे कान से दूरी पे रखें।
6 श्वास के लिए रुक जाएं। अभी सांस लेते हुए सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को छोड़ दें। जैसे हम लोगों ने राइट साइड पे किया है उसी तरह से हम अभी लेफ्ट साइड पे करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर रुक जाइए। यहाँ पे 6 श्वास के लिए आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को महसूस करें, श्वास को महसूस करें। सांस लेते हुए सामने की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए अपना जो लेफ्ट पैर है उसको रिलीज करें। अभी हम करेंगे जानु शीर्षासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से आपके पैर को पकड़ना है। नए मित्रों को जैसे आपने पहले आसन में किया है उसी तरह से आप इस आसन में भी कीजिए। और यहाँ पे आपके रीढ़ को जो है जितना आप सीधा रख सकते हैं आप सीधा रखें। रीढ़ को सीधा, आपका लेफ्ट पैर को सीधा रखें। कंधों में कोई किसी प्रकार का तनाव ना हो। कंधों को जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़ दें। ठुड्डी को जितना आगे लेकर आ सकते हैं उतना आगे की ओर लेकर आ जाएं, ताकि आपके बैक पे कोई प्रेशर ना बने। अभी सांस लेते हुए धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल महसूस होता है उस आसन में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ सीधी। आपका पूरा ध्यान शरीर, श्वास पर हो। जो भी आवाज आप सुन पा रहे हो सिर्फ होश के साथ सुने। जो भीतर विचार चल रहे हैं इसको देखें। कोई भी विचार हो अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, सिर्फ देखें। किसी भी प्रकार का नाम ना दें। इस विधि को कम से कम दिन में 6 बार करें। जब भी आपको समय मिलता हो सिर्फ बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, अपने श्वास को देखते रहें, विचारों को देखते रहें और जो भी आपके इर्द गिर्द में जो आवाज़ है सिर्फ सुनते रहें। आजकल के भागदौड़ के जीवन में ध्यान जो है एक औषधि है, एक औषधि की तरह इसको रोज करें, संकल्प के साथ करें। मित्रों, अगर जीवन स्वस्थपूर्ण, आनंदपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीना हो तो आइए रोज आधा घंटा आप योग करें और स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन जिए। धन्यवाद।